जय श्री राम। जैसे हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दोस्त होता है और ऐसे दोस्त होते हैं जब आप एक किसी चाय की दुकान पे एकत्रित होते हैं तो हंसी मजाक सब में चलता है। तो ऐसे जैसे हम ज्योतिषी हैं तो हमारे भी बहुत सारे मित्र हैं। तो हमारे एक मित्र हैं पांडे जी हैं, तो वो बहुत मजाकिया टाइप के आदमी हैं। एक बार ऐसे मजाक होने लगा तो उन्होंने मुझसे सवाल किया। सवाल तो बहुत गहरा था पर था वो क्या हंसी का। उन्होंने कहा शास्त्री जी एक बात बताइए कि आप ज्योतिष करते हैं, ये जो मैयत का सामान जो होता है, जो मतलब किसी के मरने के बाद जो बेचते हैं, ये कौन सा घर होता है, कौन सा ग्रह होता है जो ये करवाता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि उस बाकी तुम्हारे जीवन में बहुत सारे संस्कार होंगे, जो संस्कार होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इस तरीके का संस्कार होगा। लेकिन एक संस्कार ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं अंतिम संस्कार। अब जब हम उसको अंतिम संस्कार कहते हैं तो अंतिम संस्कार का जो ग्रह है, जो उनके बारे में भी हम विचार करते हैं। जैसे 4, 8, 12 ये घर ऐसा है जो व्यक्ति को मोक्ष का घर बनाया जाता है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति सपोज करो मान लिया अर्थी का सामान बेचता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे सबसे पहला नंबर अगर पता करना हो कि व्यक्ति अपने जीवन में इसका भी व्यापार करेगा तो वो कैसे करेगा, कौन सा ग्रह करवाता है। क्योंकि मुझे जो शमशान घाट तक ले जाने का काम करता है, जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है और उसे शमशान घाट तक लेकर जाने का काम करता है, उसको कहते हैं अंतिम दर्शन। वो 12वां भाव होता है, वो हमको लेकर जाता है। और किसी प्रोडक्ट को बेचना वो अष्टम भाव होता है। और जैसे सपोज करो मान लिया कि किसी को अपने हाथों पे उठाना, कंधे पे उठा के ले जाना या मूवमेंट करना, छोटा मतलब कहीं भी ले जाना, वो हमारा तृतीय भाव होता है। जब इन ग्रहों का योग आपकी कुंडली में 3, 7, 12 इसमें अगर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अंतिम संस्कार का सामान बेचता है। और ये संस्कार एक ऐसा संस्कार होता है कि इसके बाद फिर कोई संस्कार नहीं होता। और ये बहुत अच्छा संस्कार होता है क्योंकि इसको अंतिम विदाई कहा जाता है। और 12वें भाव के बाद कोई भाव नहीं होता है, इसलिए ये 12वां भाव जो होता है ये हमारा क्या होता है, मोक्ष का भाव होता है। यानी ये देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता है। और जब हम वहाँ जाते हैं तो हम शायद हो सकता है कि अंतिम नींद हमारी होती है कि वहाँ से फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो इस कारण से जब इन ग्रहों का योग बनेगा तो उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर इस सामान को बेचने का कार्य होता है। जैसे कई बार आप देखो कि जैसे हम किसी चीज को छोड़ते हैं, यानी हम त्याग कर दें किसी का, वो चाहे मोह हो, माया हो, कुछ भी हो, हम किसी का अगर त्याग करते हैं या हम किसी को छोड़ते हैं और हम एकांत में चले जाते हैं, वो भी 12वां भाव है। आपने कभी देखा, कभी सुना होगा कि जब आप कहीं यात्रा पे जाते हैं तो एक स्थान ऐसा भी आता है जिसको हम सुलभ शौचालय कहते हैं। और आपने देखा होगा कि सुलभ शौचालय के अंदर जब आप जाते हैं तो 5 रुपये यूरिन का और 10 रुपये आपको पोटी का देना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट किस ग्रह का है कि आपको इस चीज से भी पैसा कमवा सकता है वो, और आप इस चीज से भी पैसा कमा लो। ये कभी सोचिए कि क्या ऐसा भी बिजनेस हो सकता है। जब कभी भी आप ये देखोगे कि इस तरीके का बिजनेस कौन देता है, जहां से आप सोचना बंद करते हो वहां से राहु सोचना स्टार्ट करता है। और राहु अगर कुंभ भाव को देख रहा है या कुंभ में बैठा है तो वो शनि जैसा फल देता है। आपका जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो शनि के अधीनस्थ आता है, वो शनि के अधीन आता है।
इसलिए जो ये कंसेप्ट दिया कि इसके जरिए भी पैसा कमाया जा सकता है, ये कंसेप्ट राहु का है। और राहु ने आपको जो है एक तरीके से ऐसा कंसेप्ट दे दिया कि जिसका सुलभ शौचालय नाम रख दिया, और उस सुलभ शौचालय से भी पैसा कमाया जा रहा है। कितनी अच्छी बात है ये। तो इस कारण से ऐसे तमाम सारे कंसेप्ट, तमाम सारे बिजनेस, तुम्हारी कुंडली बताती है कि किस तरीके के बिजनेस से आप धन कमा सकते हो। ऐसे और बहुत सारे कंसेप्ट, जैसे आज मैंने अंतिम संस्कार के सामान की बात करी कि ये ऐसा कौन दुकानदार है जो अंतिम संस्कार का सामान बेच रहा है, और वो कौन सा ऐसा दुकानदार है जो पोटी और यूरिन का पैसा ले रहा है। तो इसके बारे में हमने बताया। ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जिसके बारे में आपने नहीं सोचा, वो भी मैं बताऊंगा, वो ग्रह करवाते हैं। फिलहाल अभी इतना ही। जय श्री राम।